हेलो एवरीवन, मैं सीए सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट नागपुर से। आज मैं आपसे बात करूंगा एनएमसी के ड्राफ्ट रूल्स, जो नया ड्राफ्ट रूल आया है उसके बारे में, जो जनरली फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं उसके थोड़ा हित में नहीं दिखता हुआ है। वैसे ड्राफ्ट रूल में काफी सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं सिर्फ 4 पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो ड्राफ्ट रूल आया है वो 23 अप्रैल को आया है। इसके जो पॉइंट्स है, मेन जो 4 पॉइंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जो ड्राफ्ट रूल 3.2.डी में जो लिखा है, द एंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप shall be outside India in the same foreign medical institution throughout the regular course of study, and no part of medical training and internship should have been done in India or any other country other than country where अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इज ऑब्टेन। इसका मतलब ये है कि आप एक बार जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने, उसके बाद आप ना ट्रेनिंग कहीं और से कर सकते हैं यानी इंटर्नशिप, ना आप ट्रांसफर ले सकते हैं। देखिए, ये एक तरह से मेरे ओपिनियन में काफी स्ट्रिंजेंट रूल है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ट्रांसफर लेने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है जो ये फ्रॉडलेंट एजेंट रहते हैं, वो अपने निजी फायदे के लिए कुछ बच्चों को गलत यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं जहां पर इंफ्रा अच्छा नहीं है, टीचिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ऐसी जगह पे जब बच्चा जाता है और उसे सच्चाई का पता चलता है, मजबूर हो जाता है कि उसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के हेल्थ इश्यूज होते हैं, उस वजह से उनको ट्रांसफर लेना पड़ सकता है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ कंट्रीज के क्लाइमेट सूट नहीं होता है, इस वजह से भी कई बार स्टूडेंट्स ट्रांसफर्स लेते हैं। और कुछ इंस्टेंस में ऐसा देखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने रूल्स फॉलो नहीं किया, नॉर्म्स फॉलो नहीं किया, इस वजह से एमसीआई या एनएमसी खुद उनको बैन कर देती है या डिलिस्ट कर देती है। इस वजह से भी कई बार जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को कि वो ट्रांसफर लें। तो मेरे हिसाब से ये जो रूल है जिसमें ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले चाइना, फिलीपींस, नेपाल और बांग्लादेश वो इंटर्नशिप इंडिया में अलाउड था, लेकिन अभी वो मना कर रहे हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है 3.2.E में कि द पर्सन शॉल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन ए कंट्री वेयर द एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल डिग्री हैज बीन अवॉर्डेड बाय दैट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके आगे लिखते हैं द रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 10 years। देखिए, इसका कोई तर्क नहीं बन रहा, ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लग रहा है कि आप जिस कंट्री में पढ़ रहे हैं, जैसे आपने किसी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, जब आपको बच्चों को वहां प्रैक्टिस ही नहीं करना है, वहां काम ही नहीं करना है, तो फिर क्यों वहां का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड करके चाहिए? इसका कुछ एक वैलिड पॉइंट नहीं दिखता है। अगर आप देखेंगे, कई बार एनआरआई स्टूडेंट्स या फॉरेन से स्टूडेंट इंडिया में भी पढ़ने आते हैं, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं। जब इंडिया ऐसे बच्चों को 10 साल का लाइसेंस नहीं देता है, तो फिर हम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी 10 साल का लाइसेंस देगा हमें? तो ये काफी एक स्ट्रिंजेंट लगता है कि, और एक तरह से ये अननेसेसरी बर्डन है कि आप रजिस्ट्रेशन अब्रॉड में लें 10 साल के लिए, जबकि बच्चा इंडिया में ही आके सर्व करेगा, इंडिया में ही प्रैक्टिस करने वाला है, फिर भी ऐसा कंडीशंस क्यों लादा जा रहा है? और एक एडिशनल कॉस्ट भी हो सकता है कि आपको 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है 3.3 में लिखा है द पर्सन इंटेंडेड टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड टू क्वालिफाई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि अभी लागू है, जो चल रहा है, जो बच्चे देते हैं, दैट इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल द नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट बिकम्स ऑपरेशनल, नेक्स्ट ऑपरेशनल होने वाला है, लगभग हो गया है। The national exit test next examination shall consist of next step 1 and step 2। चलिए ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 है, ये भी ठीक है, लेकिन आगे लिखते हैं द एफएमजी स्टेप 1 will include an additional paper to assess the knowledge of pre and para clinical subject also। अब ये देखिए, ये एडिशनल जो है पेपर देने की बात करते हैं, जो एफएमजी से, जो बाहर से पढ़कर आएंगे, उनके लिए एडिशनल पेपर ये लागू करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट उसी में लिखते हैं कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट in India within 2 years of completing the MBBS abroad। अब देखिए, ये एक और एक तरह से स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाला है कि 2 साल के अंदर अंदर ही आपको परीक्षा जो एफएमजी की नेक्स्ट है वो पास करना है। इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एफएमजीज हैं उनके साथ ये बायस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मेरा मानना यह है कि एनएमसी ने खुद ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस जो अब्रॉड में हैं, उनको लिस्ट पे लाना चाहिए, जो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के जो सिस्टम है या जो स्टडी क्वालिटी के एट पार आता है। इसके विपरीत एनएमसी ने तो इस साल आप देखेंगे तो लिस्ट ही निकाल ली है और कहते हैं कि आप किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं,
और इंडिया आकर आपको नेक्स्ट की परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरे जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उसमें ऐसा आ रहा है कि एफएमजीज को सिर्फ 2 साल ही दिया जा रहा है नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो ये भी एक काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स एक तरह से समझ में आ रहा है कि सिर्फ 2 साल की ही उनको मोहलत दी जा रही है। कई बार स्टूडेंट्स को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार कुछ स्टूडेंट्स पास नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं। मैं खुद कई स्टूडेंट्स को फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भेज चुका हूं जो नीट में 500 से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूल्स हैं ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी हैं एज रिगार्ड्स टू एफएमजी। तो मेरा स्टूडेंट से और सभी पेरेंट्स से एक अपील है कि इस एनएमसी के बिल को आप लोग अपोज करें, इस एनएमसी के बिल को रिलैक्स करने के लिए डिमांड करें। हम लोग भी लगे हुए हैं, काफी हम लोग का कंसल्टेंट का ग्रुप है जो कि इसके पीछे दिन रात काम कर रहा है। तो मेरा स्टूडेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनएमसी को मेल डालें, ट्वीट करें। इससे कम से कम ऐसा होगा कि ये तो पता चलेगा कि हम लोग एक जगह यूनाइट हैं। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है ये क्या अपने आप में सक्षम है इतना? जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ 83,000 सीट्स ही हैं और आज कोरोना की सिचुएशन ऐसी है कि बाहर से हमें मेडिकल एड आ रही है। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, जो नॉन एमबीबीएस है, उनको कोविड सेंटर्स पे लगाया जा रहा है। इस टाइप की अगर आगे पेंडेमिक आते हैं तो क्या हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं जो इस टाइप की कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना मेडिकल टीम नहीं है, उतना मेडिकल सपोर्ट नहीं है। इसे एनएमसी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टाइप के जो रूल्स हैं इन्हें थोड़ा रिलैक्स करें। कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जो बाहर पढ़ रहे हैं, इस ड्राफ्ट के बाद उनको थोड़ी सी संकोच है कि सर इस टाइप का ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स आया है इसका क्या होगा। तो घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इस पे काफी सारे चर्चाएं चल रही हैं, काफी सारे कंसल्टेंट एंड स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरे उम्मीद है कि एनएमसी इसको कंसिडर करेगा, स्टूडेंट्स के बारे में सोचेगा, अपने मेडिकल सिस्टम के बारे में सोचेगा और इस ड्राफ्ट में जरूर रिलैक्सेशन आएगा। मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नो डिस्क्रिमिनेशन टू एफएमजीज। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा कि आप लोग हमारे साथ हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।